इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप फिलहाल टेंशन से भरा है, जिसका सेंटर इजराइल की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को की गई एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प मांगी है। इस प्रपोज्ड जॉइंट ऑपरेशन का मकसद क्लियर और बहुत सीरियस है। ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए मिलिट्री स्ट्राइक करना। यह सिर्फ एक सजेशन नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट है, जिसमें इजरायली ऑफिशियल्स वॉशिंगटन में अपने काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार और हाई लेवल कम्युनिकेशन में हैं, ताकि वे अपनी बात पर जोर दे सकें कि ईरान के खिलाफ तुरंत और डेफिनेटिव एक्शन लिया जाए, जिसे वे एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। पार्टनरशिप के लिए यह रिक्वेस्ट इजराइल की एक पुरानी चिंता से आती है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, एक ऐसी कैपेबिलिटी जो मिडिल ईस्ट में पावर का बैलेंस ड्रामेटिकली बदल देगी। रीसेंट इंटेलिजेंस और कई एस्केलेटरी इवेंट्स ने इस चिंता को इजरायली लीडर्स के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचा दिया है। वे कहते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान को रोकने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को इंडिपेंडेंट एक्शन से बदलकर अपने सबसे पावरफुल सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स की अनपैरेलल्ड मिलिट्री ताकत कोक्सून च्यू करने तक बढ़ा दिया है, यह मानते हुए कि सिर्फ एक कंबाइंड एफर्ट ही ईरान के सबसे प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर एसेट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस रिक्वेस्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट पोजीशन में डाल दिया है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन के बारे में इजराइल की चिंताओं को शेयर करता है, और हिस्टोरिकली इस रीजन में इजराइल का सबसे मजबूत डिफेंडर रहा है। दूसरी तरफ डायरेक्ट अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में बहुत बड़े रिस्क हैं, जिसमें एक बहुत बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी भी शामिल है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन लाइफ्स और इंटरेस्ट को खतरे में डाल सकता है। व्हाइट हाउस को अब एक सहयोगी के प्रति अपनी कमिटमेंट को एक नई वॉर में शामिल होने के गंभीर कॉन्सिक्वेंस के खिलाफ तोलना पड़ रहा है, एक ऐसा डिसीजन जिसे दुनिया भर के देश बारीकी से देख रहे हैं। अब तक अमेरिकन रिस्पांस में सावधानी बरती गई है। पब्लिकली ऑफिशियल्स ने यूनाइटेड स्टेट्स को किसी भी आसन्न हमले की योजना से दूर रखने की कोशिश की है। बंद दरवाजों के पीछे इजरायली रिक्वेस्ट को मानते हुए भी ऑफिशियल लाइन नॉन कमिटमेंट की रही है। यह सावधानी भरा पोस्चर एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर एक गहरी इंटरनल डिबेट को दर्शाता है। उन्हें इजराइल की अर्जेंट डिमांड्स, रीजन के वोलेटाइल डायनामिक्स और एक विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को नेविगेट करना होगा, जो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यह सब ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज से पैदा हुए खतरे की सही नेचर और अर्जेंसी का आकलन करते हुए। इजराइल के पास मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस में से एक है। फिर भी ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जैसे टारगेट का सामना करते समय उसकी कैपेबिलिटीज की कुछ लिमिटेशंस हैं। यह खास न्यूक्लियर फैसिलिटी एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है। यह एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में छिपा हुआ एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, जिसे जानबूझकर कन्वेंशनल एरियल अटैक्स को झेलने के लिए बनाया गया है। ऐसे हार्ड एंड टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलिट्री को बंकर बस्टर बॉम्ब्स के नाम से जानी जाने वाली स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशंस की जरूरत होती है। ये पावरफुल वेपन्स डिटोनेट होने से पहले कई मीटर मिट्टी और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में घुसने के लिए डिजाइन किए गए हैं, एक ऐसी कैपेबिलिटी जो इजराइल के अपने आर्सेनल में इनफ नहीं है। इसके अलावा चुनौती सिर्फ वेपन के प्रकार की नहीं है, बल्कि डिलीवरी के तरीके की भी है। ईरानी टेरिटरी के अंदर गहराई में स्थित फोर्डो फैसिलिटी तक पहुंचना और इन हेवी ड्यूटी बॉम्ब्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय करने के लिए लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत होती है। अमेरिकन B-2 स्पिरिट या B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जैसे एयरक्राफ्ट खास तौर पर ऐसे डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनके पास एनिमी एयर डिफेंस को पार करने के लिए रेंज, पेलोड कैपेसिटी और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं। इजराइल के फ्लीट, जिसमें मुख्य रूप से F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं, के पास हॉस्टाइल या न्यूट्रल एयर स्पेस पर सिग्निफिकेंट और रिस्की मिड एयर रिफ्यूलिंग मैन्यूवर्स के बिना ऐसी डिमांडिंग और दूर की ऑपरेशन के लिए ऑपरेशनल रेंज और कैरिंग कैपेसिटी की कमी है। यही वजह है कि इजरायली मिलिट्री प्लानर्स अमेरिकन पार्टिसिपेशन को क्रिटिकल मानते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एडवांस्ड GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स, सबसे पावरफुल बंकर बस्टर्स और उन्हें डिलीवर करने के लिए जरूरी लॉन्ग रेंज स्टील्थ बॉम्बर्स दोनों हैं। इन यूनिक अमेरिकन एसेट्स तक पहुंच के बिना फोर्डो के खिलाफ इजरायली नेतृत्व वाला हमला अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में शायद फेल हो जाएगा। फैसिलिटी हमले से बच सकती है, जिससे ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज इंटैक्ट रहेंगी और पूरे हाई रिस्क ऑपरेशन को इजरायल के लिए एक स्ट्रैटेजिक फेलियर बना देगी। नतीजतन इजरायल की रिक्वेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट या सिंबॉलिक शो ऑफ फोर्स के लिए नहीं है, यह एसेंशियल मिलिट्री हार्डवेयर और ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की सफलता, जैसा कि उन्होंने इसे कहा है, अमेरिका की अपनी यूनिक बंकर बस्टिंग और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को सामने लाने की इच्छा पर निर्भर करती है। यह डिपेंडेंसी सिचुएशन के हाई स्टेक्स को उजागर करती है, क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की इजरायल की एम्बिशन को अकेले अपने मिलिट्री साधनों से हासिल नहीं किया जा सकता है, जिससे अमेरिकन डिसीजन अनफोल्डिंग क्राइसिस में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है। इजरायल की मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए सीधी अपील के जवाब में वॉशिंगटन से ऑफिशियल पब्लिक स्टैंड साफ तौर पर और जानबूझकर संयम का रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक अभियान में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को एक प्रवक्ता ने रिकॉर्ड पर साफ तौर पर कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में शामिल नहीं हो रहा है। इस संदेश को वीकेंड में एक और अधिकारी ने दोहराया, जिन्होंने पुष्टि की कि इजरायली अनुरोध प्राप्त हो गया था, लेकिन प्रशासन वर्तमान में इस पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। यह कौशन पूर्वक और सुसंगत संदेश सार्वजनिक अटकलों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत देने के लिए डिजाइन किया गया है कि कूटनीति पसंदीदा मार्ग बनी हुई है। गैर शामिल होने के सार्वजनिक मुखौटे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर विनाशकारी वृद्धि की संभावना के बारे में एक गहरी चिंता निहित है। अमेरिकी अधिकारी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ईरानी धरती पर एक सीधा अमेरिकी हमला, यहां तक कि एक सुविधा को लक्षित करने वाला एक सीमित हमला भी लगभग निश्चित रूप से तेहरान से एक भयंकर और तत्काल जवाबी कार्रवाई को भड़काएगा। ईरान के पास विषम युद्ध की एक अच्छी तरह से प्रलेखित रणनीति है और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डे इराक, कतर और बहरीन जैसे देशों में मिसाइल हमलों या ईरानी समर्थित प्रॉक्सी बलों द्वारा हमलों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन जाएंगे, जिससे हजारों अमेरिकी सेवा सदस्यों को खतरा होगा। डर शुरुआती जवाबी कार्रवाई से आगे तक फैला हुआ है। ईरान पर एक हमला आसानी से एक बहुत व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है, जिसमें पड़ोसी देश भी शामिल हो सकते हैं और दुनिया के पहले से ही अस्थिर हिस्से को अस्थिर कर सकते हैं। ऐसा संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करेगा, आर्थिक अराजकता पैदा करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक और लॉन्ग एंड कॉस्टली मिलिट्री एंगेजमेंट में उलझा देगा। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिससे पेंटागन और विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बचने के लिए बेताब हैं। एक नियंत्रित सर्जिकल स्ट्राइक के अनियंत्रित आगजनी में बदलने की संभावना अमेरिकी हिचकिचाहट का प्राथमिक चालक है और एक ऐसा जोखिम है जिसे कई लोग एक ही परमाणु स्थल को नष्ट करने के संभावित लाभों से कहीं अधिक मानते हैं। इसलिए अमेरिकी स्थिति एक सहयोगी का समर्थन करने और अपने स्वयं के रणनीतिक हितों की रक्षा के बीच एक गणनात्मक संतुलन है। जबकि अधिकारी इजरायल की सुरक्षा चिंताओं के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, उन्हें अमेरिकी जीवन की रक्षा करने और एक विनाशकारी नए युद्ध से बचने का भी काम सौंपा गया है। ये कैलकुलस उन्हें इजरायली अनुरोध को अत्यधिक सावधानी के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है। मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष में घसीटे जाने का जोखिम एक शक्तिशाली निवारक है, जो प्रशासन को अपनी सेनाओं को प्रतिबद्ध करने से रोकने और सार्वजनिक रूप से एक पीसपूर्ण समाधान पर जोर देने के लिए मजबूर करता है, भले ही उसका सहयोगी सैन्य कार्रवाई के लिए प्रेशर डाल रहा हो। आज 15 जून 2025 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने पर सहमति नहीं दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल एक खतरनाक डिप्लोमेटिक रास्ते पर चल रहा है, जो एक सहयोगी की एक्शन के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के गहरे रिस्क के बीच फंसा हुआ है। इजरायली सोर्सेज कुछ उम्मीद जताते हैं
ये मानते हुए कि वे आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिकन फोर्सेस को कमिट करने के लिए मना सकते हैं। यह तर्क देते हुए कि यूएस इन्वॉल्वमेंट न केवल मिशन की सक्सेस को सुनिश्चित करेगा, बल्कि एक बड़े पैमाने पर ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ एक निवारक के रूप में भी काम करेगा। वे मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरासर ताकत ईरान के रिस्पॉन्स को शांत करेगी। हालांकि वॉशिंगटन में प्रचलित भावना अत्यधिक अनिच्छा की लगती है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स लगातार रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध नहीं चाहता। एक सीनियर व्हाइट हाउस अधिकारी ने इस दृष्टिकोण को यह कहकर समझाया कि जबकि आज की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था, यूएस एक पीसपूर्ण परिणाम को प्राथमिकता देना जारी रखता है। इस अधिकारी ने जोर दिया कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला रहता है, लेकिन तभी जब ईरान वास्तव में बातचीत करने और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की खोज को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हो। यह दृष्टिकोण में एक मौलिक विचलन को उजागर करता है। इजरायल सैन्य बल की तत्काल आवश्यकता देखता है, जबकि यूएस अभी भी एक डिप्लोमेटिक समाधान की उम्मीद रखता है। स्थिति अस्थिर और खतरे से भरी हुई है। यदि इजरायल अपने दम पर हमला करता है और फोर्डो फैसिलिटी को नष्ट करने में विफल रहता है, तो यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक हार का प्रतिनिधित्व करेगा, संभावित रूप से ईरान को बढ़ावा देगा, जबकि परमाणु खतरे को फेल टू एलिमिनेट। दूसरी ओर, यदि यूएस ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला करता है, तो यह जानबूझकर अपनी खुद की फोर्सेज और वैश्विक स्थिरता के लिए विनाशकारी परिणामों के साथ एक क्षेत्रीय युद्ध को रिस्क्स इग्नाइटिंग। यह एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इजी चॉइस नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक्शन और इनएक्शन दोनों के अपने गंभीर खतरे और अप्रत्याशित परिणाम हैं। अंततः जबकि युद्ध के ढोल कुछ हलकों में जोर जोर से बज रहे हों, आधिकारिक अमेरिकी स्थिति एक अलग ताल खोजने की है। प्राथमिकता डी एस्केलेशन और एक बातचीत के माध्यम से समाधान है, जो सैन्य बल का सहारा लिए बिना परमाणु प्रसार के मूल मुद्दे को एड्रेसेस। तत्काल भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या डिप्लोमेटिक प्रयास गति प्राप्त कर सकते हैं, या यदि सैन्य समाधान के लिए प्रेशर बिकम्स ओवरवेलमिंग। फिलहाल दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ध्यान से अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा है, पूरी तरह से जानते हुए कि उसके फैसले के मिडिल ईस्ट और उससे आगे कालमी और सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।